हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ समझ में नहीं आए आपस में कोई डिस्कशन नहीं, हमसे डायरेक्टली पूछोगे सर हमको समझ में नहीं आया, हम आपको बताएंगे। ठीक है, शर्त इतनी सी रहेगी कि आप किसी से बात ना कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाते समय आप बिल्कुल शांत बैठे हो, हमें आपकी आवाज़ ना आई हो बिल्कुल भी। बस केवल आपके क्वेश्चन पूछने की आवाज़ आई हो कि सर हमको ये क्वेश्चन दोबारा बता दो या यहाँ पे हमको डाउट है। ठीक है, ये तरीका होता पढ़ने का। ये तरीका नहीं होता कि आप पहले बातें कर रहे हैं बहुत देर तक, ठीक है ना, हम यहाँ पे देखने लगे, आप लोग बातों में बता गए अपनी, फिर जब यहाँ पे देखा तो कह रहे सर फिर से बता दो, सर समझ नहीं पाए हम। तो ये तरीका नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना। ऐसे नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? टिक के नहीं बैठो, ऐसे आगे के सबके बैठो, वहाँ से हट जाओ, इधर आ जाओ, दिख नहीं रहा, रिफ्लेक्शन आ रहा है, बैठो वहाँ से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नुकसान होएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, ठीक है। अर्थलान समझ में नहीं आई अभी वाली क्या बोला? चलो यहाँ पे देखो, अभी तक अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। अपन ने इंटीग्रेशन समझा था कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। इतना सिंपल है इंटीग्रेशन, समझ गए? अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। क्लियर? और आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 लगा ली होगी, हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को 7.1 आती है। ठीक है, ऐसे कोई कंसेप्ट है जो कि हमने 7.1 में बताया था तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको आता है, उसको हम दोबारा यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसको पहले जाके वीडियो देख लेना और पढ़ लेना। क्लियर है? हमने वीडियो बनाई थी इसलिए ताकि आप लोग उसको आगे चल के रिवाइज करवा, पेपरों के टाइम पे बहुत काम में आएंगी वीडियोस तुम्हारी। जो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर हो गई बॉयज? इतनी बात क्लियर है? दूसरा, आप लोगों को एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी केवल कैलकुलस के लिए, जिसमें आप हर एक्सरसाइज के आधार पे कौन कौन सी मतलब फॉर्मूले यूज हो रहा है, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे फॉर्मूले बताए आपको, वो सारे फॉर्मूलेज लिख लो। ठीक है, अब जो वाली एक्सरसाइज आएगी इसमें आपको अलग फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें अलग फॉर्मूले होंगे, तो हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। किसी एक्सरसाइज में अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, किसी एक्सरसाइज में अपन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, समझे, किसी एक्सरसाइज में अपन को प्रोडक्ट रूल लगाना। तो हर एक्सरसाइज में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, हर एक्सरसाइज का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपने अगर 7.2 नहीं पढ़ी तो आपको 7.3 नहीं आएगी। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, बेसिक एक्सरसाइज 7.1 आपको आती है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 7.3 नहीं पढ़ी लेकिन अगर आप 7.4 शुरुआत से समझते हो आपको 100% पूरी समझ में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस फॉर्मूलाज का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे अपन समझ रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि भैया इंटीग्रेशन के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, जैसे अपन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उनके मेथड्स, तो सिमिलरली अगर अपन को किसी भी फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन करना है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को समझ लो। 3 मेथड हैं इंटीग्रेशन के। सबसे पहला कौन सा है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हो गया। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते, ठीक है, लेकिन फ़ायदा इसमें यह है कि ये बहुत कम क्वेश्चन शायद एक आध क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आपको देखने को मिला है इसका। समझे कि नहीं समझे? और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे अपन इसको भी पूरा। ठीक है, लेकिन हमने बता दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ना हो सर इतने बड़े सवाल हैं कैसे करेंगे। समझ में आएंगे पूरे पूरे, समझाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बस आपका काम इतना सा है, घर पे आप जाके आप 1 से 2 बार लगाओगे, आपको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करने, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अगला टेस्ट कितनी तारीख को है? सुन लो यहाँ पे ध्यान से। अभी एक्सरसाइज अपन आज कितनी था? 27 तारीख है ना। आज एक टेस्ट हो गया पिछले चैप्टर का। हाँ, अब नेक्स्ट टेस्ट होगा 3 तारीख को, 3 नवंबर को टेस्ट होगा। एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.5 तक इकट्ठा पूरा टेस्ट होगा। हाँ, 3 नवंबर तक 7.5 हो जाएगी अपनी। ठीक है, समझ गए? और हमने साफ साफ बोला था कि लास्ट तक सारे बच्चे नहीं बचेंगे, बच्चे कम होते हैं, छटते जाएंगे बच्चे। ठीक है, जो बच्चे लगातार डेली घर पर जाके पढ़ेंगे उनको पूरा समझ में आएगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे हमने आपको समझा दिया, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, घर पे जाके लेकिन शर्त ये है कि आपको कम से कम आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लो।
एक बार में इकट्ठे बैठ कर नहीं लगा पा रहे, आधे सुबह लगा लो, आधे शाम को लगा लो, ठीक है, 3 बार में लगा लो, 10-10 क्वेश्चन करके लगा लो, लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं आराम से कि नहीं? समझ गए? इतना काम कर लो। अगर आप लोग ऐसा कर लोगे तो आप लोगों को हम कह रहे हैं पूरे इंटीग्रेशन इतना सरल लगेगा, इंटीग्रेशन से इजी आपको कोई चैप्टर नहीं लगेगा। बस डरते इसलिए हो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब आप एक कॉपी बनाओगे ना प्रॉपर, तो ये इस प्रकार का डिफरेंशिएशन ऐसे करो, इस प्रकार का इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, इस प्रकार का इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, तो इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस के अलग अलग प्रकार हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। हर एक्सरसाइज में आपको एक तरीका बताया जाएगा कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, पार्शियल, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको पार्शियल डिफरेंस मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन करना, पार्शियल फ्रैक्शन है, उसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? समझे कि नहीं समझे? अगर कोई मल्टीप्लाई में लिखा तो वहां पे आप कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट, आप वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है ना। एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सभी को इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं? तो अपन सबसे पहले मेथड्स में समझने वाले हैं, कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसके 1-2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा। क्लियर? मेथड अपन को अच्छे से कब समझ में आएगा? आपको जैसे मान लो कोई सब्जी बनाना, आपने लिख लिया पूरा कि इसमें इतने चम्मच दही डालना है, इतने चम्मच शक्कर डालना है, शक्कर नहीं सॉरी, सब्जी में शक्कर नहीं डाल, इतने चम्मच आपने नमक डाल दिया, आपने इतनी सब्जी काट के डाल दी, समझे क्या नहीं? आपने लिख लिया, अब वो थ्योरी हो गई। तो ये थ्योरी हम तुम्हें बता दें सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, आपको उसकी पूरी थ्योरी बता दें तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। समझे क्या नहीं समझे? अगर हम बना के दिखाएं आपको, देखो ऐसे होगा, करके दिखाएं, आपसे बनवाएं सामने, तो फिर आप आसानी से कर लोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे इंटीग्रेट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कौन से मेथड से करना। आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कैसा फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। क्लियर? और जब प्रैक्टिस करोगे ये जब आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा आपको तुरंत आ जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भैया इसको आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। हाँ, उनने कुछ वो बोलेंगे नहीं, वो सीधा केवल इतनी बात बोलेंगे इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, आपको फंक्शन दे दिया। अब आप खुद दिमाग लगाओगे जी कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की केवल एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं, आपको दिमाग लगाना सबसे छोटा तरीका कौन सा है, सबसे सिंपल तरीका कौन सा है। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला यहाँ पे है साइन एम एक्स। क्या है? साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का अपन डिफरेंशिएशन पहले कर चुके, इंटीग्रेशन पहले कर चुके। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस के कॉस एक्स। हमने बताया था साइन एक्स का अपन, साइन एम एक्स का हो जाएगा कॉस एम एक्स, क्योंकि एक्स के मल्टीपल में एम है तो एम से डिवाइड कर दोगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो अपन कर पा रहे हैं ना। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्लियर है? और जब हम केवल एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, हम जब आपको 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको हम, सुने आप ध्यान से, यहाँ से आपको हम कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर बता दोगे, आप सॉल्व नहीं करोगे, फिंगर टिप्स बता दोगे सर इसका इंटीग्रेशन ये आने वाला है। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या है? साइन एम एक्स। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट वाला है, ठीक है। कितना लिखा? साइन एम एक्स। क्या करना अपन को? इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते, अपन एक चीज को लेट कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एम एक्स है, एम एक्स आपको अलग लग रहा, अगर केवल साइन एक्स लिखा हो तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एम एक्स लिखा, क्या लिखा, तो अपन क्या करो, एम एक्स को टी मान लो, टी मान लो, या फिर और कोई वेरिएबल मान लो। क्लियर? आप लेट कर लोगे, यहाँ पे लेट एम एक्स इक्वल टू टी, वेरिएबल बदल दिया आपने। आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे साइन एम एक्स की जगह पे आपने टी लिख दिया। क्या लिख दिया एम एक्स की जगह पे? अब लेकिन जैसे ही आप एम एक्स की जगह पे टी लिखोगे, वेरिएबल चेंज हो गया। पहले यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे? एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप वेरिएबल टी है तो आपको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? तो क्या आप dx की जगह पे डायरेक्ट dt लिख सकते? नहीं लिख सकते। अपन को पता लगाना पड़ेगा कि dx हमारा dt कैसे लिखेंगे। तो जो अपन ने लेट किया इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो आपने एम एक्स को टी माना, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एम एक्स का एम कॉन्स्टेंट आगे आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन बन हो जाएगा, इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अपन को वैल्यू क्या चाहिए? डी एक्स की, तो डी एक्स को उधर लेके आता, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन में एम, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन एम। तो अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आप एम एक्स को टी मान रहे, अगर आप एम एक्स को टी मान के चलते हो, तो यहाँ पे एम एक्स अगर आपने वेरिएबल टी कर दिया, तो यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आपको टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, डी टी। आपने देखा डी एक्स किसके बराबर है, डी टी अपॉन एम के, तो आप क्या लिख दोगे, डी एक्स की जगह पे
डी टी अपॉन में एम। अब एम तो कांस्टेंट है, एम क्या है, एम को ले लिया आपने बाहर तो 1 अपॉन एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साइन टी डी टी। अब तो ये फंक्शन नॉर्मल हो गया ना, साइन एक्स का क्या होता माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन टी का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एम का 1 अपॉन एम, साइन टी का हो गया माइनस के कॉस टी, और प्लस में सी लिख दिया। क्लियर, प्लस में क्या लिख दिया सी। अब लेकिन आपने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहीं पे टी तो था नहीं, आपने टी अपने मन से माना था, तो जब आंसर लिखोगे आंसर में आप टी नहीं लिख सकते, आपको टी की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। और टी आपने क्या माना था, एम एक्स को माना था, तो एम एक्स की वैल्यू पुट, एम की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो एम एक्स, क्या आएगा माइनस के कॉस टी की वैल्यू एम एक्स, एम अपॉन में था तो अपॉन में लिख दिया, प्लस में सी, तो देखो आंसर वही आया कि नहीं आया। क्लियर है, एम को अपन ने अपॉन में लिख दिया, माइनस के कॉस टी की वैल्यू एम एक्स प्लस में सी। एक क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब आप एक दो क्वेश्चन को देखोगे तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आएगा कर क्या रहा है। यहाँ पे भी क्या आया था माइनस के कॉस एम एक्स अपॉन एम, और यहाँ पे भी क्या आया माइनस के कॉस एम एक्स अपॉन एम, बस प्लस सी लिखा, वहां पे भी अपने प्लस सी लिख देंगे। समझ में आ गई बात, एक बार दोबारा समझो फिर से। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्यों लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन होता केवल साइन एक्स लिखा होता, यहाँ पे लिखा था साइन एम एक्स, नॉर्मल बनाने के लिए हमने एम एक्स को टी माना, क्या माना एम एक्स को, सो यहाँ पे आ गया साइन की एम एक्स जगह पे आ गया टी, तो ये क्या बन गया साइन टी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले वेरिएबल एक्स था तो यहाँ पे डी एक्स लिखा था, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अब लेकिन आपने टी कर दिया तो उसको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब आप dx को dt में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकाल लो। आपने जो लेट किया था हमेशा करना है ये सब में, जो भी आप लेट करके चलोगे उसके एक बार डिफरेंशिएट करोगे, वहां से dx की वैल्यू निकालोगे। क्लियर, आपने क्या किया mx को डिफरेंशिएट किया, m अपना कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कितना हो गया x का डिफरेंशिएशन 1, तो केवल m बचा यहाँ पे, t का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx, dx की वैल्यू निकाल ली तो dx की वैल्यू आ गई dt का dt, m आ गया डिवाइड में तो dt अपॉन m, बस dx की जगह पे अपन ने dt अपॉन m पुट कर दिया, m कांस्टेंट है तो m आ गया 1 अपॉन m बाहर, केवल क्या बचा sin t, और sin t का क्या होता माइनस cos t, और t की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी mx, तो t की जगह पे क्या पुट कर दिया mx, तो माइनस के cos mx अपॉन में m प्लस c। एक क्वेश्चन हुआ क्लियर, अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सब क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखो, एक्सरसाइज के पहले इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए जाते ताकि आपको एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मिल जाए कि अच्छा इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना, एक बार आप मेथड सीख गए फिर आपको चाहे जैसे क्वेश्चन मिल जाए फिर आपको मेथड याद रहेगा। क्लियर है, ध्यान से सुनना, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कुछ एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वाले का, सेकंड वाला। क्लियर है, ध्यान से सुनना, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको अलग क्या लग रहा, यहाँ पे अगर साइन एक्स होता तो क्वेश्चन अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया टी आप मानोगे किसको, अगर आप गलत वैल्यू को टी मान लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, घंटों लग जाएंगे आपको, बैठे रहोगे आएगा। क्लियर हुआ हम क्या कह रहे हैं, अपन क्या करेंगे, अपन को जो लग रहा हो कि हाँ भैया ये थोड़ा सा अलग है, इसको अगर हम टी मान लें तो क्वेश्चन सिंपल हो रहा है, इसको टी मानने से क्यों सिंपल हो रहा है, अभी एक स्टेप बढ़ाएंगे ना आगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर वो चीज़ आपको हर क्वेश्चन में दिखने लगेगी, हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी केवल ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इसको टी मान लें तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे साइन टी हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल। क्या कर लिया आपने, लेट कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या माना आपने टी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर आप इसको अगला स्टेप क्या होता, जिसको भी आप मान रहे हैं इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो। क्यों डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि भैया आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, पहले एक्स था, एक्स की जगह पे आप क्या लेके आ रहे हैं टी लेके आ रहे हैं, और टी लेके आओगे तो dx की जगह पे भी क्या होनी चाहिए dt, तो dx को आपको dt में कन्वर्ट करना आने चाहिए। तो आप क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 1 का हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आ गई dt यहीं पर है, 2x था ऊपर तो 2x आ गया नीचे, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 2x। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेट करना था आपको किसको 2x
साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पे क्या कर दिया, टी लिख दिया। क्या आ जाएगा अपना, साइन टी। क्या हम एक्स को टी में कन्वर्ट करें, जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप डी टी की डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे 2x से 2x कट जाएगा। समझ गए, यहाँ पे हमने 2x का वापस से 2x लिख दिया और यहाँ पे साइन का साइन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी लिख दिया और dx की वैल्यू कितनी आई, dt अपॉन 2x कितनी आई, dt अपॉन, और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा केवल साइन टी, क्या बचा, और क्या बचा dt। अब भैया साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस के कॉस टी और प्लस में कितना आ गया सी। अब भैया टी की वैल्यू आपने जो यहाँ पे लेट करी थी आंसर में वो पुट कर दोगे, टी की वैल्यू क्या लेट करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टी की जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में सी, दिस इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप एक दो एग्जाम्पल्स को देख लोगे तब जाके आपको मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। और इस मेथड से हम आपको ऐसे ऑब्जर्वेशंस बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देख के तुरंत समझ जाओगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है और आप उसको डायरेक्टली तुरंत सॉल्व कर दोगे। क्लियर है, अभी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि हम किसको मान लें, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते, क्योंकि अभी आपने केवल एक दो प्रकार के क्वेश्चंस को देखा, तो अभी तो आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं कि हाँ सर इस वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसमें ये करना, अभी आसानी से कर लोगे। लेकिन पेपर में आपको एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से मिल गया रहा, अब वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसको कौन से मेथड से करना। वहाँ पे आपको ना ये पता कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा मेथड लगाना। तो जब आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से, जब आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाया होगा, तभी आप ये दिमाग लगा पाओगे। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ हम क्या कह रहे हैं गर्ल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, तो अपन ने देखा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को अपन ने टी माना, और एक और बात ध्यान से सुन लो, चलो हम इकट्ठा तीनों एग्जाम्पल में बताएंगे। एक और क्वेश्चन देखो पहले, फिर बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 10 की पावर 4 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको रूट एक्स अलग लग रहा है, क्या लग रहा है अलग, तो आप रूट एक्स को क्या मान लो, रूट एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। और इनने क्या किया एग्जाम्पल में, जो उन्होंने सॉल्व किया ना, देखो एक बार कैसे करा चेक कर लो। एग्जाम्पल में उन्होंने रूट एक्स को टी माना, रूट एक्स को क्या माना टी, तो 10 की पावर 40 हो गया। अपन दूसरे तरीके से करो, देखो यहाँ पे एक और क्या लिखा, अल्टरनेटिवली मेक द सब्स्टिट्यूशन 10 रूट एक्स को भी अपन टी मान सकते। हम बता रहे क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन अपन को समझना है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सिंपल कैसे हुआ, इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कैसे कर पाए, क्योंकि भैया अपन ने जिसको लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया गया था। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x लिखा है कि नहीं लिखा, तो जिसका आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही दिख रहा हो उसी को लेट कर लिया करो, कट जाता वो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x लिखा है बगल में, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी माना, तो जब आप dx की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में देखो 2x आ जाएगा, और 2x से 2x कट गया था, यहाँ पे 2x से 2x कट गया था, क्वेश्चन में केवल साइन टी बचा था। तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको जिसको आप लेट कर रहे हैं या फिर जिसका भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया आप उसको लेट कर लो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो ध्यान से सर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा है 10 रूट एक्स, अगर हम 10 रूट एक्स को टी मान लें, ठीक है, 10 रूट एक्स को क्या मान लिया टी, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का डिफरेंशिएशन बगल में दिया गया सेक स्क्वायर एक्स, अभी रूट हटा दो, तो अगर केवल इतना देखे अपन कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता बगल में दिया गया, तो अपन किसको मान के चल रहे हैं, 10 रूट एक्स को हम क्या मान रहे हैं टी मान रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 10 की पावर 4 रूट एक्स, एग्जाम्पल नंबर बुक में भी एक तरीके से दिया गया, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, जो बुक में नहीं दिया गया वो हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया 5 वाले का थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, और इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या बोला आपसे
कि टेन रूट एक्स को टी मान लो। क्यों मानना है टेन रूट एक्स को टी? इसका भी आपके पास आंसर होनी चाहिए, ताकि जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो उस कारण की वजह से आप भी इसी को टी मान पाओ। क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम यहाँ पे टेन एक्स को टी ही क्यों मानेंगे? क्योंकि भैया टेन एक्स का बगल में सेक स्क्वायर एक्स दिया गया। समझ में आ गई बात? और एक और बात, एक और चीज कट जाएगी, हम बता रहे हो। देखो, लेट कर लिया आपने, लेट टेन रूट एक्स बराबर टी। क्या लेट कर लिया? टेन रूट एक्स बराबर टी। क्लियर? क्लियर? अगला स्टेप क्या है? dx की वैल्यू निकालना। अगर आप इसको t लिखोगे तो dx को भी dt करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, टेन एक्स का होता कितना? सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अब लेकिन रूट एक्स अपना एक्स नहीं है, रूट एक्स का फिर से करोगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो इसका क्या आ गया? वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू में क्या बचा? टी का होता है भैया डी टी अपॉन में डी एक्स। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? डी एक्स की। सब कुछ डी एक्स के इक्वल में कर दो। तो यहाँ से आपने डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स नीचे था ऊपर आ गया, डी टी का अपन ने डी टी लिख दिया, सेक स्क्वायर रूट एक्स ऊपर लिखा, सेक स्क्वायर रूट एक्स पहुंच गया नीचे, और टू रूट एक्स नीचे लिखा, ये पहुंच गया ऊपर। आपको मिल गई डी एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई? इस डी एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दो। क्या समझ में नहीं आया? देखो यहाँ से टेन रूट एक्स को टी क्यों माना, ये बात क्लियर है? हम बता रहे हैं, देखो, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बगल में लिखा कि नहीं लिखा? पावर फोर छोड़ो अभी तुम। टेन एक्स को मानना है, टेन एक्स को लेके चल रहा है, तो यहाँ पे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आ रहा, सेक स्क्वायर रूट एक्स क्वेश्चन में है, मतलब कट जाएगा कहीं ना कहीं पे। क्वेश्चन सिंपल होगा कि नहीं होगा? अगर चीजें कट जाएंगी तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई कर पाएंगे उसको अपन आसानी से। समझे क्या नहीं समझे? समझने का है, एक बार आप समझ गए फिर तो आपको मजदूरी लगे कि आगे सब आ रहा होगा, आपको स्टेप्स पता होंगे कि आगे क्या आने वाला है, बस लिख के रखाने पड़ता अपन को, रिजल्ट पता होता अपन को, इतनी प्रैक्टिस हो जाती। समझे क्या नहीं समझे बॉयज? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने टेन रूट एक्स को टी माना, टेन रूट एक्स का हमने, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने टेन रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन रूट एक्स का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखो बात नहीं करना बिल्कुल। इनटू में रूट एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है तो रूट एक्स का फिर से किया, रूट एक्स का क्या होता? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। अपन को डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो टू रूट एक्स डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में पहुंच गया, डी एक्स की वैल्यू मिल गई। इसके अंदर पुट कर दो टेन की पावर, टेन रूट एक्स को अपन ने माना टी, और टेन की पावर फोर है, तो क्या आ जाएगा? टी की पावर फोर। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स कटने वाला है, तो इसको अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको अपन सेक स्क्वायर रूट एक्स को सेम लिख देंगे, अपॉन में रूट एक्स भी कटने वाला है, तो रूट एक्स को भी हमने सेम लिख दिया। और डी एक्स की वैल्यू कितनी है? टू रूट एक्स डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर रूट एक्स। सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? टी की पावर फोर, और एक बचा टू। टू तो कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे। टू क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? केवल टी की पावर फोर। क्या बचा? टी की पावर फोर, और टी की पावर फोर, और क्या बचा? डी टी। और टी की पावर फोर मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन मतलब एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फॉर्मूला होता कि नहीं? तो एक्स की पावर एन का हो जाएगा, टी की पावर फोर का हो जाएगा टी की पावर फोर प्लस वन, मतलब फाइव अपॉन में फोर प्लस वन। और यहाँ पर टू तो लिखा ही है बगल में, और यहाँ पे डी टी को अपन सॉल्व कर चुके, प्लस में क्या लिख दिया? सी। तो क्या आ गया? टू टी की पावर फाइव अपॉन में फाइव प्लस में सी। अब लेकिन आंसर अपन को टी में नहीं चाहिए, टी तो अपन ने लिया था, टी की अपन को वैल्यू पुट करना पड़ेगी, और टी की वैल्यू क्या है? टेन रूट एक्स। पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ गया टू अपॉन फाइव, टेन की वैल्यू फाइव रूट एक्स प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात बॉयज? क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन को आपको समझना ये है कि आप किसको लेट करना है। अगर आपने ये सही लेट कर लिया, अगर इसी में अगर आप रूट एक्स को टी मान लेते, क्वेश्चन दो पेज का हो जाता। एग्जाम्पल में सॉल्व पे समझ लेना आ जाएगा। उनने दो बार वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, एक बार उन्होंने रूट एक्स को टी माना, एक बार रूट एक्स को टी माना। सो रूट एक्स को टी माना, अपॉन में टी आ गया, और जो हो गया टेन की पावर फोर टी और सेक स्क्वायर टी। उसके बाद फिर उन्होंने टेन एक्स को फिर से उन्होंने यू माना। एग्जाम्पल समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दो बार एक ही क्वेश्चन में दो बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया।
अगर हम आपको बेसिक से अगर ऐसे टफ में बताने लगेंगे तो आप लोगों को लगेगा बहुत टफ है, लेकिन वो है नहीं है टफ। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। आप बताओ इसमें किसको मानोगे फोर्थ वाले में? अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे आप तुरंत बता दोगे। दो दो बातें बताई हमने, जो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा हो तो एक तो उसको लेट करके चलना कि इसको मान सकते हैं अपन। दूसरा, आपको जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो उसको लेट कर लेना, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता। और यहाँ पे 1/1 ऊपर लिखते नहीं है अपन, तो 1/x² दिया गया कि नहीं दिया गया? तो अगर अपन tan इनवर्स x को मान लेंगे तो अपना कट जाएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे कैसे करना? साइन tan इनवर्स x अपॉन साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है भैया अपना 5 वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ वाला। क्लियर है? ध्यान से सुनना, शुरुआत में थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे, फिर जब हमें लगेगा कि नहीं हमने समझा दिया सारी बातें जो भी थी वो बता दी, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, सुनो यहाँ पर ध्यान से। आपको इतनी बात क्लियर होगी किसको मानना अपन को? टी को मानना। tan इनवर्स को टी मानना। लेट कर लिया आपने, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। आपने डिफरेंशिएट कर दिया dx की वैल्यू निकालने के लिए विद रेस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² और t का डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन में dx। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? dx की, तो dx इक्वल टू कितना आएगा? dt अपॉन, और dt देखो यहाँ पे 1 + x² डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 + x² और dt का अपन ने dt लिख दिया, तो dx की वैल्यू मिल गई। अब इसके अंदर पुट कर दो सब कुछ, कितना आएगा? साइन, गलती हो गई, देखो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो साइन और tan इनवर्स इसको अपन ने क्या माना? t। अब क्योंकि 1 + x² कटने वाला है तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे, और dx की वैल्यू कितनी है? 1 + x² और dt। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? साइन t। इसको ऐसे i मान लिया करो, सो यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सो i इक्वल टू, ठीक है, साइन t और dt। क्लियर? अब साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो साइन t का हो जाएगा माइनस के कॉस t, और प्लस में कितना आ गया? c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t कितना है? tan इनवर्स x, तो आंसर क्या आएगा? माइनस के कॉस tan इनवर्स x प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एग्जाम्पल नंबर 5 से आपको बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया कि आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाओगे। यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि भैया कौन सा टर्म आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको लेट करने से क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, उसी को अपन लेट करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में पुट कर देते। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसको अपन क्या बोलते? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते। क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है कि नहीं बॉयज? क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अब यहां पे समझो भैया, देखो साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको कैसे कर सकते? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप सोचो कि अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को मान लो तो कॉस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? पहले कॉस स्क्वायर एक्स को x² लेके चलोगे, 2 cos x, और उसको बुक कटने वाला भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर अपन ऐसा करें कि पहले दोनों को स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इस वाले क्यूब है ना यहाँ पे साइन का, तो एक स्क्वायर तो लिख दिया अपन ने, दो साइन तो चले गए, एक साइन को हमने अलग से लिख दिया साइन एक्स और डी एक्स। और साइन एक्स को क्या मान लो? साइन एक्स को अपन लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का साइन एक्स। अब अगर आप कॉस एक्स को टी मान लो, क्या मान लो कॉस एक्स को? कॉस एक्स का क्या होता? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और कॉस एक्स अपना पूरा टी हो जाएगा, तो 1 - t² इंटू t², और साइन एक्स कट जाएगा, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसको इसी प्रकार से कन्वर्ट करके लेके आ जाओगे
सीधी बात। अपन पहले ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब में था, हमने क्या किया, साइन को अलग करके इसको हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लिया पूरा। पहले भी कॉस और साइन में था, लेकिन इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया कि अब इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो अपना साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन एक्स। नहीं आया समझ में? करके दिखा रहे हैं हम, देखो साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6 फर्स्ट वाला, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे हम लेट अभी नहीं करो, पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लो। इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को अलग कर दिया और डी एक्स। क्लियर? अब साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स को टी मान लिया, लेट कर लिया अपन ने, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के डी टी अपॉन में साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन में आ गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। क्लियर? पुट करो, इसके अंदर कितना आने वाला है, इसको आपने आई मान लिया तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस कॉस की वैल्यू अपन ने कॉस एक्स को टी माना, कितना आ गया टी स्क्वायर। कॉस एक्स को टी माना तो ये भी क्या हो गया टी स्क्वायर, और साइन एक्स का अपन ने साइन एक्स लिख दिया और डी एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, माइनस के डी टी अपॉन में साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस पहुंच जाएगा बाहर और टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंप्लीफाइड कर दोगे, सो आंसर आई इक्वल टू माइनस आ गया ध्यान से सुनना, माइनस आ गया टी स्क्वायर का 1 में कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में टी की पावर 4। क्या कह रहा है, माइनस तो अपन बाहर ले चुके। और हाँ देखो यहाँ पर ध्यान, टी माइनस बाहर है, टी स्क्वायर का क्या होगा टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 4 का क्या होगा टी की पावर 5/5 प्लस में सी, तो माइनस के टी की वैल्यू कितनी है बताओ, समझ में आ गया इससे ये कैसे आया, 7.1 लगाई। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर n प्लस 1/n, पावर एक प्लस हो जाती है और उसी पावर से डिवाइड कर देते। तो टी की पावर 2 थी, टी की पावर 3 हो गई, 3 से डिवाइड कर दिया, टी की पावर 4 से टी की पावर 5 हो गई, 5 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्लियर? बस अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, तो ये आ गया अपना माइनस टी की वैल्यू कॉस एक्स तो कॉस क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस टी की वैल्यू कॉस एक्स तो कॉस की पावर 5x अपॉन में 5 और प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? क्लियर है? और क्वेश्चंस देखो, देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स अपॉन साइन बताओ इसमें किसको मानना चाहिए, किसको मानना चाहिए अपन को, सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, तो अपन किसको मान लो एक्स प्लस ए अलग लग रहा है, ऊपर साइन एक्स तो ठीक है, एक्स प्लस ए को क्या मान लो टी मान लो। तो अपन ने लेट कर लिया, लेट एक्स प्लस ए बराबर टी, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 0 से लिखेंगे नहीं, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स बन जा डी एक्स, मतलब डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है डी टी के, मतलब डी एक्स की जगह पे अपन डायरेक्टली डी टी पुट कर सकते। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? क्लियर? बस अब यहाँ पे भैया साइन, अब क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स कटने वाला तो है नहीं है, तो अपन को साइन में जो एक्स लगा उसको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस ए हमारा टी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आएगी टी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू टी माइनस ए अपॉन में कितना है साइन एक्स प्लस ए को क्या माना आपने टी, और यहाँ पे क्या लिखा अपना डी एक्स। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला कि नहीं,
यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, तो साइन टी कॉस ए माइनस में कॉस टी साइन ए, क्या कह रहे हैं, अपॉन में क्या लिखा, साइन टी, और यहाँ पे क्या लिखा, डी टी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? अब सॉल्व करो उसको, अलग अलग कर लो इनको। इसके इसके अपॉन में भी साइन टी आ जाएगा, इसके अपॉन में भी साइन टी आ जाएगा, कितना आएगा, साइन टी कॉस ए अपॉन में दोबारा सुनो फिर से, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए लिखा था, दोबारा सुनो, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए लिखा था, एक्स प्लस ए को अपन ने टी माना, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आई, ए उधर गया तो टी माइनस ए एक्स की वैल्यू अपन ने इसमें पुट कर दी, तो साइन टी माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए की वैल्यू टी मानी, तो ये हो गया साइन टी, और डी एक्स की वैल्यू डी टी के बराबर आ गई थी, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे साइन टी माइनस ए, तो साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, और अपॉन में साइन टी का साइन टी, तब साइन टी पूरे का अपॉन में लिखा, तो साइन टी दोनों के अलग अलग कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा भैया, माइनस कॉस टी साइन ए, कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी, और यहाँ पे क्या लिखा, डी टी। अब साइन टी से साइन टी कैंसिल, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे, कॉस ए और डी टी बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचने वाला है, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट टी साइन और डी टी। क्लियर है? इंटीग्रेशन अलग अलग कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए को बाहर ले लिया अपन ने, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए को अपन ने बाहर ले लिया। क्लियर है कि नहीं? क्या आप कॉट, और यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए को बाहर ले लो, तो आई इक्वल टू आ गया, आई इक्वल टू आ गया, कॉस ए को आपने लिया बाहर, डी टी का आपने अकेला लिख दिया, माइनस यहाँ पे साइन ए को आपने बाहर लिया और कॉट टी को डी टी लिख दिया। क्लियर है? अब क्या आपको कॉट टी का इंटीग्रेशन आता है, कॉट टी किसका इंटीग्रेशन होता, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता, फॉर्मूला है, याद कर लो, देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूले आगे लिखे, दो फॉर्मूले जो हैं, एक है सेक एक्स का, एक है कॉसेक एक्स का। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता, देखो ध्यान से, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर आपको सेक एक्स का क्या करना, इंटीग्रेशन करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, प्रूफ है, प्रूफ नहीं करना अपन को, सेक एक्स इक्वल टू कितना होता, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉसेक एक्स का क्या होता, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, याद रख लोगे। देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता, इंटीग्रेशन क्या होता, सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब याद रहेगा कि नहीं है? हाँ मॉडल लगाओ। यहाँ पे कॉसेक में कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस की कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता क्या नहीं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग का कॉसेक एक्स कॉट एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से हल्का सा इस वाले फॉर्मूले को याद रख पाओगे क्या नहीं, याद करना फॉर्मूले को और डायरेक्टली अपन को वैल्यू पुट कर देना। समझे कि नहीं समझे? एक और देखो इसका पिछला वाला, ये लिखे देखो, टेन एक्स का क्या होता, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो टेन से सेक जुड़ा हुआ है, तो टेन एक्स का क्या होता, लॉग सेक एक्स, बस इसका कॉट एक्स का अलग है, कॉट एक्स का होता लॉग साइन एक्स, क्या होता, कॉट एक्स का क्या होता, लॉग साइन एक्स प्लस सी, याद रख लोगे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग साइन एक्स प्लस सी, तो वहां पे लिख दो लॉग साइन एक्स प्लस सी।
क्या आ जाएगा इसका, साइन ए का साइन ए, कॉट ए का हो गया लॉग साइन एक्स की वैल्यू टी और प्लस में सी, और यहाँ पे कॉस ए अपना कांस्टेंट है और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब बस टी की वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू कितना आएगा, कॉस ए का कॉस ए, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए, कितना आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में, एक्स प्लस ए को पहले लिखो, एक्स प्लस ए, टी की वैल्यू एक्स प्लस ए कॉस ए, माइनस साइन का साइन ए, यहाँ पे साइन ए का मॉड लगा, साइन ए मॉड लॉग साइन टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस में ए और प्लस में सी। कोई डाउट किसी को? एक बार दोबारा सुन लो इसको, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, यहाँ तक पहुँच गए थे अपन। कॉस ए को लिया बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन, माइनस का माइनस, साइन ए, ए तो अपना कांस्टेंट है तो इसका साइन भी कांस्टेंट होगा, तो साइन ए को ले लिया बाहर, कॉट टी का डिफरेंशिएशन और डी टी का डी टी, क्लियर, इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। अब कॉस ए बाहर है, डी टी मतलब अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, केवल टी, माइनस का माइनस, साइन ए का साइन ए, कॉट ए का, अभी हाल ही बताया फॉर्मूला, लॉग साइन एक्स, कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, लॉग साइन एक्स, यहाँ पे मॉड लगा है ना, हाँ बाहर मॉड नहीं लगा, इधर मॉड लगा, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया, लॉग साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन टी, एक्स की वैल्यू टी है ना, तो लॉग साइन टी और प्लस में सी, बस अब अपन ने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस ए का कॉस ए, टी की वैल्यू एक्स प्लस ए, माइनस साइन ए का साइन ए, लॉग का लॉग, ठीक है, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, एक्स प्लस ए। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ठीक है ना, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। फॉर्मूले याद कर लेना है सारे के, चार फॉर्मूले बताए हमने, चार फॉर्मूले बताए, बुक में लिखे हैं, बुक सबके पास है, चारों फॉर्मूले इस वाली एक्सरसाइज के पहले लिख लेना, हर एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलते जाएंगे, ठीक है, और इन्हीं में से 7 फॉर्मूले आपके मैचिंग में आएंगे, आपको डायरेक्ट, आपको अगर पूरे फॉर्मूले याद होंगे तो आप मैचिंग पूरी कर लोगे, क्लियर। और हाँ एक बात और, हम तुम लोगों को कल सारे के सारे फॉर्मूले के प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे, हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है। और अगर आपने भी 2 पेज पढ़ लिए, पूरे फॉर्मूले याद कर लिए, 7 नंबर की मैचिंग आपकी कंफर्म होगी, उसी में से आएगी, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाओ। देखो आज है भैया कितनी तारीख, 27 तारीख, और 27 तारीख को अपन को 7.2 की क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अपन क्या है 2 दिन लेट हुए थे, अब अपन 1 दिन लेट है, अपन ने कल कवर कर लिया था बहुत सारा, तो आज एक्सरसाइज के जैसे अब आज अपन कल तक का कवर कर लो, और क्योंकि कल आप लोग मैथ लगा के आओगे, कल सब लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आएगा, तो हम स्पीड में पढ़ा देंगे, है ना, हैं आज नहीं करवाएंगे, आज केवल 4 करवा रहे हैं एक्सरसाइज के, आज हम एक्सरसाइज के केवल 4 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग लग रहा होगा सर तो आज नींद में सोएंगे, है है वो करना पड़ेगा पहले, हाँ 4 क्वेश्चन कर लो है। देखो यहाँ पे क्योंकि ऐसा है, देखो ध्यान से, हमने बेसिक बताया, आप अगर उस बेसिक का खुद यहाँ पे यूज करके देख नहीं पाओगे तो मतलब नहीं ले, कल हमें दोबारा फिर से बताने पड़ेगा। ए बॉयज सुनो यहाँ पे ध्यान से, बात नहीं करो, 10 मिनट बैठो आराम से सुनो, हाँ हालत में नहीं तो चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो सकता है कोई ज़रूरत आ रही हो तुमको, चले आओ जाओ, सुनो यहाँ पे ध्यान से बॉयज, हाँ हाँ अच्छे से करवा देंगे। अब बताओ जी क्वेश्चन है, इसमें किसको माने हम, कल देख लेंगे एग्जाम्पल का एक और, जो वाले क्वेश्चन देख ले। हमने बोला था कि आप लोगों को केवल और केवल हमसे बात करनी है, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना, ठीक है ना, हो रहा क्लियर अरसलान देवन ध्यान, समझो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आपके हिसाब से यहाँ पे हम किसको यहाँ पे हम किसको टी मान लें, देव तो मैं नहीं पढ़ना तो घर पे चले जाओ यार, हम बोलते जा रहे हैं कि हमारे अलावा किसी से बात नहीं करो, तुम्हें जो भी डाउट है हमसे डायरेक्टली पूछो,
आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि तुम डिस्कशन करोगे जो आगे बता रहे होंगे वो भी छोड़ दोगे, और पहले का पहले से ही नहीं आ रहा था। रख दो एक तरफ। इस वाले क्वेश्चन में किसको मानना चाहिए टी? अगर हम 1 + x² को टी मान लें, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x हो जाएगा, और 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक रिजल्ट देख लो। हम बता रहे हैं, पहले इसको करवा दें फिर हम बता रहे हैं, उसको याद रखना हमेशा, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। 2x/1 + x² लिखा, 2x/1 + x² लिखा, 2x/1 + x² लिखा। एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है अपनी 7.2। अब अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेट कर लिया 1 + x² = t। डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, x² का 2x = t का क्या हो जाएगा, dt/dx। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt/2x। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, इसको माना हमने i, तो i = क्या आएगा, 2x कटना है तो 2x को लिखा रहने दो, 1 + x² को t माना, dx की वैल्यू कितनी है, dt/2x। 2x से 2x कैंसिल, क्या बचा, 1/t dt, और 1/t का होता log का, तो ये क्या हो गया, log mod t प्लस में c, और t की वैल्यू कितनी है, 1 + x² से पुट कर दो यहाँ पे, सो log 1 + में x² प्लस में c, आंसर हो गया। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अब रिजल्ट सुनो, समझ में आ गया? अब रिजल्ट सुन तुरंत। आपको जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा हो, आपको साफ साफ दिख रहा हो कि सर नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर लिखा, या फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा, तो आप जिसको लेट करोगे उसको लॉग की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि आप इसको टी मानोगे और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/t, और 1/t का होता है log t। तो यहाँ पे log और t आपने किसको माना था, 1 + x² को, तो आंसर क्या आने वाला है, यही आंसर चेक कर लो, देखो समझ में आ गई बात। अगर आपको नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, मतलब लॉग के फॉर्म में लिख दो आंसर। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा, डायरेक्ट क्या लिख दो, log 1 + x², 1 + x² को t मानना है, 1 प्लस, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ बॉयज, क्लियर हुआ? जब भी आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर देखे, 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता, 2x ऊपर लिखा था, और जब 2x नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा ना 2x से 2x, केवल 1/, इसको t मान लिया, 1/t बचेगा, और 1/t का log t होता, ठीक है ना, और t आपने जिसको माना log के अंदर ऊपर कर दो, आंसर डायरेक्ट। अगर जैसे मान लो कहीं पे आपको लिखा मिल जाए, ऐसे अपन को यहाँ पे नहीं करने, कम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे तो आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पे ध्यान, जैसे मान लो यहाँ पे हमने आपको लिख दिया माइनस के sin x/cos x, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। टेन का अलग फॉर्मूला है, उसको छोड़ो, टेन का फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। बताओ माइनस के sin/cos x क्या आएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता, cos x को t मानोगे, नीचे वाले का ऊपर दिया हो, cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, cos x को t माना मतलब 1/t होगा, मतलब log t आएगा, और log आपने t किसको माना था, cos x को, तो log cos x। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नीचे होगा तो कट तो जाएगा, लेकिन फिर मतलब इस प्रकार से log की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सुनो यहाँ पे ध्यान से, आपने यहाँ पे sin x/cos x लिखा, ठीक है, आपने देखा cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो cos x को log के फॉर्म में लिख दो, आंसर हो गया। क्योंकि अगर आप cos x को t मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, cos साइन कट जाएगा अपना, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x है, sin x जब आप dx की वैल्यू पुट करोगे sin x कट जाए, केवल बचेगा 1/t, और 1/t का क्या होता, log t, और t की वैल्यू cos x मानी आपने, तो log cos x हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, हाँ सॉल्व करके बताना पड़ेगा, दिख तो गया ना पहले आंसर आपको, log x² x। अब log x का 1/x होता कि नहीं होता, देखो log x का 1/x लिखा हुआ है क्या नहीं, log x का 1/x है, पुट कर दो इसके अंदर, लेट कर लो log x का square/x, log x का
स्क्वायर अपॉन में एक्स। क्वेश्चन नंबर है सेकंड वाला। एक्सरसाइज अपनी शुरू हुई है 7.2 जो कि आज अपन ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कल कर लेंगे। देखो यहाँ पे लेट कर लिया, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। लेट कर रहे हैं अपन, लेट लॉग एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स जाएगा मल्टीप्लाई में तो एक्स डी टी। पुट कर दो यहाँ पे, इसको आई मानो तो आई की वैल्यू कितनी आ गई। लॉग एक्स को आपने टी माना तो टी स्क्वायर अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स कटने वाला है तो एक्स लिख दो। डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स डी टी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट में एक्स डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 प्लस में सी, होगा कि नहीं होगा। और टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर 3/3 प्लस में सी। दिस इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, आगे ना बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 4 करने अपन केवल बस। अब बताओ भैया किसको मान लें। पहले यहाँ पे एक काम करो, पहले यहाँ पे x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आपने ले लिया कॉमन तो क्या बचा, 1/x कॉमन लिया, कितना बचा 1 प्लस लॉग एक्स। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानोगे, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, और 1/x का x ऊपर जाएगा, x से x कट जाएगा, 1/t बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। बता रहे दोबारा देखो उसको, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स लिखा, 1/x प्लस में x लॉग एक्स लिखा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला। एक्सरसाइज कौन सी है अपनी, 7.2। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1/x को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस में लॉग एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दिया गया क्वेश्चन में, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। लेट कर लिया आपने, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स मल्टीप्लाई में मतलब एक्स डी टी। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, ये अपना आई है, आई इक्वल टू कितना आ गया 1/x, कटने वाला है एक्स को लिख दिया, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना टी, तो क्या बचा केवल अपने पास एक्स टी, और इनटू में डी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा 1/t, और 1/t का क्या होता लॉग टी और प्लस में सी, और टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस लॉग एक्स, तो क्या आ गया लॉग 1 प्लस में लॉग एक्स प्लस में सी। दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, हाँ तो बातें करने लगे थे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स को टी मान लें, कॉस एक्स का साइन एक्स बगल में दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे किसको मान लो साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। आवाज नहीं करो, देखो बहुत ज़्यादा पड़ जाओगे, पता है मैं कौन कर रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ वाला। एक्सरसाइज कितनी है 7.2। लेट कर लिया अपन ने, लेट कॉस एक्स इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने, टी मान लिया। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है डी टी अपॉन में माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब ये नहीं करना कि सर माइनस साइन एक्स वहाँ पर जाके प्लस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन एक्स अगर उधर प्लस में जाता, अगर उधर मतलब ऐसे में जाता तो साइन एक्स उधर, डिवाइड में जाना है तो डिवाइड वाला रूल लगेगा। देखो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पुट कर दो इसमें, ये आई माना अपन ने, तो आई इक्वल टू कितना आ गया साइन एक्स का साइन एक्स जो कि कटने वाला है इसलिए लिख दिया, साइन का साइन, इस कॉस एक्स को हमने टी माना, और डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी डी टी अपॉन में माइनस के
साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, गलत काट दिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस, आ गया केवल क्या बचा साइन टी डी टी। अब साइन एक्स का होता माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस माइनस के कॉस टी, और प्लस में कितना है सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं? और अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है नहीं कर रहे, समझ गए? इतनी बात क्लियर है सबको? तो इन क्वेश्चंस को लगा लेना ध्यान से, जो बच्चे लगा लोगे ठीक है तो बहुत इजी लगेगा जी।